नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं खरा सच। कितना घातक है कैंसर, आज खरा सच यही होगा। भारत में कैंसर की बीमारी सदियों पुरानी है और देश के ज्यादातर हिस्सों में कैंसर की बीमारी लगातार अपने पैर पसारती हुई देखी जाती है। यही वजह है कि हर राज्य में इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आए दिन भारी संख्या में कैंसर के अपनी जान गंवा देते हैं बहुत सारे ऐसे लोग। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कितना घातक है देश में कैंसर। जानिए इस रिपोर्ट को। भारत में हर 10 में से एक आदमी को कैंसर का खतरा, 15 में से एक मरीज की होती है मौत। इस साल देश में कैंसर के कुल मामले 3.77 लाख तक पहुंचे। इन सभी मरीजों में तंबाकू से कैंसर से होने वाली आशंका ज्यादा जताई गई है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। 2020 में कैंसर के कुल मामले 27.1% होंगे। पेट के कैंसर की बात करें तो 2020 तक ये 2.73 लाख तक होंगे। 2 लाख यानी कि 14.8% ब्रेस्ट कैंसर के मामले सामने आते हैं। भारत में किस तरह के कैंसर के हैं मरीज सबसे ज्यादा? ब्रेस्ट कैंसर के 1,62,500 मामले सामने आए। ऑरल कैंसर के 1,20,000 मामले सामने आए। सर्वाइकल कैंसर के 97,000 मामले सामने आए। लंग कैंसर के 68,000 मामले आए। पेट कैंसर के 57,000 मामले सामने आए। कोलोरेक्टल कैंसर के 57,000 मामले सामने आए। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मामले यही देखने को मिलते हैं। औसतन दुनिया भर में करीब 96 लाख लोगों की मौत इसकी वजह से होती है। इनमें 70% मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। भारत में हर साल 1 लाख से अधिक नए कैंसर के मामले सामने आते हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत बीमारी की अनदेखी के कारण होती है। दुनिया भर में हर साल कैंसर से मरते हैं 96 लाख लोग। जानिए डॉक्टर से कि बच्चों के लिए कितना घातक है कैंसर। नुमिता जी, आपसे ये जानना मैं ज़रूरी चाहूँगी क्योंकि हम जहाँ कैंसर की बात करते हैं तो ऐसा होता है कि खैनी, तम्बाकू, गुटखा आप कुछ अलग कर रहे हैं तो उनको हो जाता है। बच्चे क्या खाते हैं? बच्चों में भी कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। जब विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है वह बच्चों में भी कैंसर ज़्यादातर में देखने को आ रहा है। सही बात है आपका। एक तो शायद हमारी साइंस इतनी इम्प्रूव कर गई है कि जो पहले के टाइम में बच्चों को यही कैंसर शायद होते थे, पर क्योंकि इतनी साइंस, इतनी इन्वेस्टिगेशंस, इतने टेस्ट थे नहीं, तो शायद हमें वो बीमारियां पता नहीं चल रही थी। पर आजकल बच्चों में तम्बाकू वगैरह की वजह से इतनी कैंसर नहीं होती है जितने हमारे पास ब्लड कैंसर्स, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास, जो लिम्फ नोड्स के कैंसर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में। किडनी के भी कैंसर्स हो सकते हैं, ब्रेन के भी ट्यूमर्स जैसे बड़ों में होते हैं उसी तरह बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं। कैसे पता करे एक माँ को कोई भी जैसे गले में गांठ दिखे या उसको लगे कि बच्चे का वजन कम हो रहा है या बुखार ज्यादा रह रहा है, 15-20 दिन से ज्यादा बुखार रह रहा है, बच्चे की भूख कम हो रही है, बच्चे का रंग फीका पड़ रहा है या पेट फूल रहा है या उल्टियाँ ज्यादा लग रही हैं या टटियाँ भी ज्यादा लग रही हैं, तो वो मान के चलिए कुछ ऐसा हो सकता है। साइंस हो सकती हैं कि नॉर्मल बीमारियों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमको ऐसी बीमारियां जो रेयर होती हैं पर होती हैं बच्चों में भी कैंसर, ये कहीं नहीं है कि बच्चों में कैंसर नहीं हो सकते। वो तो आप बेहतर बता पाएगी क्योंकि आप चाइल्ड डॉक्टर हैं। अगर बच्चों में ये सारे लक्षण हैं तो मानकर चलिए कि वो कैंसर ही है, ऐसा नहीं है। आप एक बार जाकर डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या है, बहुत ज़रूरी है। यही विज्ञान और साइंस कहता है कि आप जाकर पता कीजिए। आपको क्या लगता है कि अगर मैं पहले के ज़माने और अब से बात करूं, कितना बदलाव हो चुका है इलाज के दौरान? जो इलाज होता है उसमें अब तक बहुत फर्क पड़ा है। मैं खुद जब जिस टाइम से हम पढ़ते थे और आज के डेट में ही, पहले अगर कोई बच्चा आता था और हम उसको कहते थे कि ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया है, इसका मतलब
मैक्सिमम 3 महीने 6 महीने 2 बार खून चढ़ा दो, ये कर दो, थोड़ा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर लो। अब तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको पॉजिटिव अप्रोच बताते हैं। चांसेस फेलियर के कम होते हैं और इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा होते हैं। यही सबसे बड़ी चेंज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बच्चों के बारे में बताने के लिए और बच्चों के पेरेंट्स तक ये बात पहुंचाने के लिए। कैंसर जैसी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कैंसर आने वाले समय में और बढ़ सकता है। इसके बचाव के लिए आपको ज्यादातर उपाय करने पड़ेंगे और सतर्क रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैंसर जैसी बीमारी आपके आसपास है तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर को दिखाया जाए। ज्यादातर हम देखते हैं कि गांव और ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी का पता ही नहीं होता है। इस बीमारी का पता तब चलता है जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है। ऐसे में फिर डॉक्टरों का बचाना या खुद का बचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा और जागरूक होना पड़ेगा। लगातार कैंसर पर बात करते आए हैं और जागरूकता फैलाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। तो चलिए इस पर हम डॉक्टर्स की राय लेते हैं और डॉक्टर से जानते हैं कि कैंसर को लेकर डॉक्टर का क्या कहना है। क्या विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि आज कैंसर जैसी बीमारी से हम जीत पा रहे हैं? सुनिए डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं। पहले से लेके अब तक मेडिकल साइंस में कैंसर में कितना इम्प्रूव कर लिया है, कितना बदलाव आया है? क्योंकि आपकी उम्र के हिसाब से भी पूछूं। देखिए, कैंसर अगर आप पिछले 5 डिकेड्स में देखें, हाँ। तो जैसा भी आपने वर्ड इस्तेमाल किया कि कैंसर बहुत बढ़ गया, तो कैंसर नहीं बढ़ गया, लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ गई। अच्छा है। 1950 के आसपास जिंदगी 40 साल 45 साल होती थी, आज 65 साल एवरेज लाइफ है। नो, कैंसर इज ए डिसीज मोस्ट ऑफ द टाइम एज रिलेटेड, उम्र के साथ ज़्यादा होती है। तो जैसे लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बढ़ी वैसे कैंसर का डिटेक्शन हुआ। नो, कैंसर का साथ साथ विज्ञान का जो विकास हुआ, जिससे बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। अल्ट्रासाउंड आया, सीटी स्कैन आया, MRI आया, पेट स्कैन आया और बहुत सी मॉडलिटीज आई। सो कैंसर की डायग्नोसिस इजी हो गई। तो यानी उम्र बढ़ गई लोगों की, तो उम्र के रिलेटेड बीमारियां बढ़ी। विज्ञान की तरफ से इन्वेंशंस हुए तो डायग्नोसिस बढ़ती गई, तो आज कैंसर लगता है बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन डॉक्टर, लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गई, ये आपका कहना है। बात तो आज भी हम उसी पर कर रहे हैं कि कैंसर है। क्या हमारे विज्ञान ने पूरी जड़ से इसे खत्म कर दिया? पर आप ये देखिए ना कि अगर आप अब देखें डेथ रेट्स और जब बात 21वीं सदी की कर रहे हैं, जब भारत एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है, डेथ रेट पे आप देखिए कि अगर 1945 में 100 में से 70 पेशेंट मर जाते थे, अच्छा, और 100 में 30 पेशेंट की डेथ होती है। तो एज लॉन्ग एज आज भी हम कैंसर कहते हैं, तो अगर अर्ली स्टेजेस में मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर इज क्यूरेबल, पर कहीं ना कहीं जो इग्नोरेंस है, जहाँ कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं कुछ सोशल फैक्टर्स आते हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है, उसकी वजह से वो कैंसर बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये हम मानते हैं कि कैंसर कि विज्ञान ने बढ़ा हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट इज ए फैक्टर। तंबाकू की वजह से सबसे ज्यादा हो रहा है कैंसर। 69% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। हर 20 साल में दोगुने हो जाते हैं कैंसर के मामले। पिछले 10 सालों में कैंसर के मामलों में 28% वृद्धि हुई है। जहां कैंसर के बारे में अलग अलग बातें सामने आती हैं, वहीं एक परिवार ऐसा जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। नवीन खन्ना, जिन्होंने डॉक्टर की ना को हाँ में बदल दिया। आप खुद ही देख लीजिए, यकीन नहीं होता है तो ये चमत्कार। बात नवीन खन्ना की कर रहे हैं। नवीन खन्ना की जिंदगी में कई कैंसर की वजह से उतार चढ़ाव आए, फैमिली में कई ऐसी परेशानियां आए, लेकिन नवीन खन्ना ने कभी हार नहीं मानी। इतना ही नहीं, नवीन खन्ना की एक अद्भुत दोस्ती और अलग किस्म की दोस्ती की चर्चा भी काफी होती रहती है। कौवों की दोस्ती आज से नहीं 50 साल पुरानी है। नवीन खन्ना जब भी कौवों से मिलते हैं तो एक अलग अंदाज में मिलते हैं और दुनिया उनके कौवों के साथ मिसाल दी जाती है। नवीन खन्ना की बीमारी के आड़े कभी भी
ये दोस्ती नहीं आई, वरना इस दोस्ती के आड़े कभी बीमारी आई। इसी हिम्मत के साथ नवीन खन्ना कैसे आगे बढ़ते गए, जानिए आप भी। कितना घातक है कैंसर, खरा सच। आज इसके लिए हम नवीन खन्ना जी के घर पहुंचे हैं, और वो इसलिए क्योंकि नवीन खन्ना जी पिछले 10 सालों से कैंसर की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पर जीत भी हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं। जब डॉक्टर जवाब दे जाते हैं तो परिवार की क्या हालत होती है, ये वो जान सकते हैं, वो समझ सकते हैं जिनके घर पर ये बीती हो। ऐसा ही कुछ नवीन खन्ना के परिवार के साथ भी हो रहा था, लेकिन नवीन खन्ना जी की हिम्मत ऐसी रही कि पूरा परिवार आज उनकी हिम्मत की बातें कर रहा है, हौसले की मिसाल दे रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम भले ही हार गए, लेकिन जिस इंसान को कैंसर है वो नहीं हारा। उसने कहा कि अगर डॉक्टर ने मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं घर से होम रेमेडीज, जिसे कहते हैं कि घर की चीज़ों से, आयुर्वेदिक चीज़ों से मैं खुद को ठीक करके दिखाऊंगा। कैंसर तो ठीक हो गया है, लेकिन आज भी वो कैंसर कहीं ना कहीं है जो इनके शरीर पर वो बता रहा है। काफ़ी हद तक फ़ायदा हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने नवीन खन्ना जी के बारे में पढ़ी जब मैं पढ़ रही थी। क्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, हज़ारों इन्होंने बुक लिखी हैं, राइटर इन्हें हम कह सकते हैं। क्रो मैन ऑफ इंडिया यानी कि 50 सालों से इनकी कौ के साथ दोस्ती है। बीमारी और दोस्ती के बीच इन्होंने कभी अपनी बीमारी को नहीं आने दिया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आज ये बताएगी खरा सच में कि अगर ऐसी बीमारी किसी के घर आ जाती है, खुदा ना खास्ता, तो वो कैसे अपने आप को खड़ा कर सकता है। ये खरा सच आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसलिए हो जाता है कि गांव में दूर दराज में इसका इलाज कराना नामुमकिन हो जाता है, जो काफ़ी महंगा माना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि नवीन खन्ना जी की धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार जी। नवीन खन्ना जी हमारे साथ बैठे हैं। देखिए, माउथ कैंसर इनको कह सकते हैं, मुंह का कैंसर है इनको, ओरल जिसे बोलते हैं, ये काफ़ी घातक माना जाता है। तमाम कैंसर की जो हम लाइनिंग जब देखते हैं, लिस्ट में जो नाम है सबसे ऊपर नाम आता है कि सबसे घातक है, और इसका इलाज उससे भी घातक होता है। सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्यों कैंसर आपके घर के दरवाजे तक क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, ऐसा क्या वजह रही कि कैंसर हो गया? वजह तो अब सभी को ही मालूम है कि जो लोग गुटखा खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, वो इस बीमारी से बच नहीं पाएंगे। सूनर और लेटर ये आएगी आएगी। तो मेरे हस्बैंड भी सिगरेट पीते थे, वो छोड़ा तो पान खाना शुरू करा, उसमें तंबाकू डाल के। उसके बाद इजी वे और ढूंढा कि गुटखा जेब में भर लो, जब जी चाहे खा लो। तो उसकी वजह से इनको ओरल कैंसर हुआ। तो ओरल कैंसर होने के बाद एक बार तो बहुत घबराहट हुई कि इलाज भी संभव है कि नहीं है। खैर डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की, इनकी 2010 में फर्स्ट सर्जरी हुई, कामयाब रही। सर्जरी करवाते ही हमें ये था कि इनका फेस इतना डिफॉर्म हो गया है, ये एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सोशल गैदरिंग्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे। परंतु घर आते ही इन्होंने कौवों के पास पार्क में जाना शुरू कर दिया। अगले दिन सारी, अभी पूरे से रिकवर भी नहीं हुए थे, और अपनी नॉर्मल लाइफ, ताकि हम ना टूट जाएं, हम ना घबराएं, इन्होंने बहुत हिम्मत रखी। तो खुश हैं, दोनों खुश हैं। जहाँ कहते हैं कि घर में पहली रोटी गाय को दी जानी चाहिए, डॉग को दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ रिवाज जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पहली रोटी कौवों को दी जाती है। घर में मिठाई बनती है तो घर का किसी सदस्य बच सकता है, लेकिन इनके उस मिठाई से कौवे नहीं बच सकते, और उस मिठाई कौवों से दूर नहीं रखी जा सकती, वो आ ही जाते हैं। वो मिठाई में चूरी पसंद करते हैं, जो हम एक आटे से गूंद के, घी में गूंद के बनाते हैं, थोड़ी चीनी डाल के। अच्छा ठीक है, खाने से समझ में आता है, रोटी दे दी आपने, उसके लिए बूंदी दे दी, लेकिन जो पनीर जिनके घर में खरीदना मुश्किल होता है, आप कौवों को पनीर खिलाती हैं, ये भी एक अलग ही बात है। पनीर का ये है कि जिस टाइम पे 50 साल में बहुत बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में ये मिल्क प्रोडक्ट बैन हो जाते थे, तब हम पनीर हरियाणा से मंगवाया करते थे कौवों के लिए। हाँ, उनकी रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो हम हरियाणा, फरीदाबाद या इधर उधर से पनीर मंगा के रखते थे। कौवों को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है।
क्या बात है। अच्छा, शादी से पहले पता था कि इनकी दोस्ती जो है वो थोड़ी अलग है, लोगों के साथ कम और कबों के साथ ज्यादा है? हाँ, मुझे नहीं पता था। पता नहीं था पता था जब मैं आई यहाँ। शादी होने के बाद? हाँ, तो सुबह सुबह कबूओं को आवाज़ें लगनी शुरू हो गई, उनका खाना, तब ये और चीज़ें खिलाते थे। तो मैंने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी कौवों से दोस्ती है। तो ये कहने लगे कि क्या फ़र्क पड़ना था अगर मैं नहीं बताया। तो मैंने कहा अगर बच्चे काले हुए तो ये तो इतने सारे कौवे घर में आते हैं, तो इनका असर भी तो हो सकता है। पर जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो शुक्र है वो बहुत ही गोरा था। बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, प्यार हो गया। और तो कुछ नहीं छुपाया इन्होंने आपसे, नवीन जी ने? नहीं, और कुछ नहीं छुपाया। बस ये कौवों वाली दोस्ती जो है बड़ी, कहते हैं कि पहली बार जब कुछ चीजें दिखती हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि अरे कि ये क्या है, लेकिन आपके लिए तो ये शॉकिंग वाली चीज थी कि इतने सारे कौवे आ गए वेलकम के लिए पहले ही दिन दुल्हन का। आपके लिए तो यही था। बहुत अच्छा लगा, धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा। फिर उनका खाना बनने लगा, एक रूटीन हो गया कुछ। मुझे एक बहुत प्यारी सी कहानी, एक बहुत प्यारा सा सच, जिसे हम कड़वा सच कह सकते हैं, जिसका घूंट पीकर उभरना, जिसका घूंट पीकर लोगों को कहना, और जिस बीमारी से दुनिया भर को ये सिखाना कि कैंसर बीमारी, क्योंकि आज मैं आपको इसलिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिम्मत हार जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो टूट जाते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? अगर तकलीफ आती है तो चली भी जाती है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और सरेंडर नहीं करना चाहिए किसी के आगे भी, चाहे वो बीमारी हो। चैलेंज को एक्सेप्ट करो, हो गया तो आप उसका इलाज कराओ। पहली बात तो ये है कि आप अपनी तरफ से कोशिश ये करिए कि इन चीज़ों से दूर रहिए। पान गुटखा, यही ओरल कैंसर का तो 90% कॉज यही होता है, तो उससे दूर रहेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। अगर हो गई है तो आप इसका ट्रीटमेंट लें, अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखें और अपनी हिम्मत नहीं हारें। जो है ठीक है, अगर हमें जैसा भी भगवान हमें रखे, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने जुनून तो देखा होगा और जुनून का नाम भी सुना होगा, लेकिन क्या भला एक ऐसा जुनून जिसे ये नाम दिया जाए क्रो मैन ऑफ इंडिया? जी हाँ, यानी ऐसा जुनून मैं कहूँगी नवीन खन्ना जी के पास, माफ कीजिएगा, मैं कहूँगी नवीन खन्ना जी के पास एक ऐसा जुनून है, जहाँ ये खड़े हो जाते हैं वहाँ कौवे जो है इनके आसपास आकर मंडराने लगते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर कौवों को इतनी खुशी होती है कि इनके पास दौड़े चले आते हैं। सुबह का जो खाना है, और देखिए खाना खिला दिया गया है उनके लिए, तो मुझे लग रहा है खाना भी बड़ा अच्छा होता है। डेली कितने सालों से यही खाना, पनीर है, बूंदी है, ये देखिए ताश के पत्ते भी हैं। नवीन खन्ना जी क्रो के साथ ताश के पत्ते भी खेलते हैं। कहानी बहुत अद्भुत है, इसके साथ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कितने सालों से ये खाना खा रहे हैं क्रो? 50 साल हमने 50 साल से लगातार 50वीं वर्षगांठ मनाई है इस बार, कौवों से दोस्ती के 50 साल। कौवों से दोस्ती। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है कि इन्होंने कहा कि शादी से पहले आपने क्यों नहीं बताया था कि मेरी कौवों से दोस्ती है। अच्छा, हाँ, बाद में बताया आपने? आके फिर ना तो कहने लगे कि इनको वहम था कि जब बच्चे काले पैदा हुए तो कौवों से सोबत का नतीजा है। जी, अब आप समझाइए। मैंने इनसे बोला कि मुझे आपने पहले नहीं बताया कि आपके पास इतने कौवे आते हैं, और अगर बच्चे काले हुए तो इसका मतलब कौवों का रंग उन पे आया है। तो बच्चे काले तो नहीं हैं? जब बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत ज्यादा ही गोरा पैदा हुआ। लेकिन माँ का कहना था कि कौवे कहते हैं कि बच्चे पैदा हों, घर में बच्चे हों जिसे छीन झपट सकें। कौवे पसंद करते हैं बच्चों को। रामचंद्र जी, किशन जी के बचपन में कौवे उनसे हाथ से खाना छीनते हैं। विधि चाहती है बच्चे ना हों, लेकिन कौवा चाहता है कि बच्चे हों जिससे हम इस घर से हमें खाना पीना मिलता है। उसके बाद फिर मुझे भी कौवों से उतना ही लगाव हो गया। उठ के सबसे पहला खाना कौवों का ही बनाती हूँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि खाना मेरे हाथ से ही बना है।
हाथों में जो आपने ले रखा है, और आप देखेंगे ये कागज के टुकड़ों से इन्होंने ये कुछ बना के रखा है। मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि ये भी आपको किसी भी गत्ते का, कागज का आप बना सकते हैं। और ये लाइटर है, इसके द्वारा ही आपने, हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है ना, कोई मशीन नहीं है, कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये भी पीजो इलेक्ट्रिसिटी देता है। जो गैस लाइटर ऑर्डिनरी, आपने इसके बारे में कहाँ से जाना? इन्होंने बहुत स्टडी करा। पीजो इलेक्ट्रिसिटी कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा उसके बात करी लोगों से, और फिर हमें यही समझ में आया कि हम इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट कर लें, गैस लाइटर को ही यूज कर। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। आज उनकी जो तस्वीर है वो बहुत बनाते हैं। तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ये बनाया हुआ है, हाँ, किसी भी प्रिंटेड पैकिंग। ये आप खुद बना, हाँ, ये खुद बनाते हैं, और इसमें ठीक है। अब आप करके बताइए कि ये आप किस तरह करते हैं। जी, अब आप इनका देखिए कि किस तरह पीजो इलेक्ट्रिसिटी जो इलाज है, प्रिंटेड वाला पोर्शन होता है, ये प्रिंटेड, ये इसके ऊपर लगाना है, और दूसरी साइड से इस होल से करंट पास करना है। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी ये 800 वोल्ट का करंट देता है। ये देना कहाँ है? जहाँ कैंसर है। हाँ, जहाँ पे कैंसर है, जहाँ पे आपको तकलीफ है, जहाँ आपको लगता है कि अब दोबारा से हो रहा है। जी, आपने देखा कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी जो ये उपचार है, घर का है। इस घर के उपचार को हम आपके सामने इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। इसको डॉक्टरों ने भी देखा, डॉक्टरों ने भी बड़ा कहते हैं कि प्राउड के साथ वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये कोई पुराना नहीं है, आपने कहा कि स्टडी में, इस रिसर्च में सामने आया है। अब अगर इस पर डॉक्टर ध्यान दे तो ये घर पर भी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जो जितना मैंने अभी इनकी फ़ोटो देखी थी वो फ़ोटो काफ़ी डरावनी थी कि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सिर्फ महज 1 साल के अंदर अंदर, जनवरी से लेके अगर हम इस महीने की बात करें, दिसंबर, ये है। तो आपको लगता है कि और इम्प्रूव होगा अगर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें? हाँ, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होगी। कम से कम डिट्यूरेट तो नहीं हो रहा ना, जो डॉक्टर्स ने हमें इतना डरा दिया था कि वीकली कीमो। आप सोच सकते हैं कीमो कितनी डेंजरस ट्रीटमेंट है, और इस एज में और इतनी इम्यूनिटी में कीमो अगर करवाते रहते तो शायद इससे खराब ही हालत होती। तो इम्प्रूवमेंट तो है ही है। लेकिन आप बार बार कह रही हैं कि इससे कोरोना जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है, जो आप गले पे अभी करके दिखा रही थी। हमारा तो यही मानना है कि अगर कैंसर जैसी बीमारी इससे कंट्रोल हो, मानना है आपका? हाँ, हमारा मानना है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया है। तो इसके ऊपर अगर रिसर्च करें तो कोरोना के ऊपर भी काबू पाया जा सकता कितना करंट देता है? है। ये 800 वोल्ट्स का। डॉक्टरों को आपने पहले की फोटो और अब की बिल्कुल दिखाते जाकर आप दिखा के दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? तो वो बहुत, मतलब अंदर से तो उनको अच्छा ही लगता है। वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि 6 महीने बाद या साल बाद नवीन खन्ना की फिर शक्ल दिखेगी हमें, जिस हालत में उन्होंने छोड़ा था। तो दे फील प्राउड, खुश भी होते हैं, इनसे बहुत इम्प्रेस्ड भी हैं। कौवों की दोस्ती ज़रूर पूछेंगे, कौवों का क्या हाल है, आपकी हॉबीज़ का क्या हाल है। क्या ये इतना ही ट्रीटमेंट है या इसके अलावा और भी कुछ करना होता है? नहीं, इसके अलावा ये अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सुबह हल्दी, शहद, अश्वगंधा ये सब लेते हैं मॉर्निंग में। मेन हल्दी, आजकल हल्दी को तो डॉक्टर्स ने भी प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। और क्या कुछ? हल्दी, अश्वगंधा, तुलसी और शहद ये मिला के सुबह सबसे पहले गर्म पानी में लेते हैं। उसके बाद इसी चीज़ का हम लेप लगाते हैं यहाँ पे, हल्दी का लेप।
चलिए खरा सच में आप आज ये समझ पाए कि कैंसर कितना घातक है, और उतना घातक है जितना ही इसका आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। कैंसर ऐसा रोग है जो धीरे धीरे वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसका इलाज भी उतना ही महंगा है। ज्यादातर लोग इसे खर्च को वहन नहीं कर सकते, इसीलिए बचाव में ही समझदारी है। डॉक्टरों का कहना है कि हैरानी की बात तो तब आती है सामने जब ज्यादातर लोग कैंसर की आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं या फिर बहुत देर हो जाती है और उसके बाद हम डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको आपका और आपके परिवार का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप नहीं, आपका पूरा परिवार सफर करता है। तो चलिए आज खरा सच में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर होंगे किसी एक ऐसी रिपोर्ट के साथ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है या फिर उसकी जानकारी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। नमस्कार।